अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 1 सिंपल मशीन, जो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है, एंड न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 है सिंपल मशीन्स। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगी जो पेपर में आते ही आते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिज़िक्स उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल्स बताए थे, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो गो एंड वॉच इट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 1 के। तो सबसे पहला टॉपिक सिंपल मशीन है। इसकी डेफिनेशन आती है, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है, प्लस सेक्शन बी में भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये एफर्ट, लोड, इनपुट और आउटपुट, इन चारों की डेफिनेशन तो इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, प्लस इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ में इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये किससे डिनोट की जाती हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी पूछी जा सकती हैं। इसका यूनिट पूछा जा सकता है। तो ये चारों डेफिनेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन सेक्शन बी में आ सकती है इसके फॉर्मूले के साथ। एंड एफिशिएंसी, इसकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ये इम्पॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में पूछा जाता है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ लीवर या व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए। इसके अलावा इंक्लाइंड प्लेन एंड व्हील एंड एक्सल, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के ये दोनों, और इनमें से लॉन्ग सेक्शन में एक क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर में से। तो इन दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज और इसकी डायग्राम्स के साथ कीजिएगा। नाउ इसके अलावा पुली की डेफिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1 एंड मूवेबल पुली का एडवांटेज होता है 2। इसके अलावा स्क्रू जैक की डेफिनेशन सेक्शन बी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है, या जो पेपर में बहुत दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। तो इसके अलावा अब मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम नंबर 1.3, 1.5 और 1.6, ये 9.3 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, 9.5 एंड 9.6। तो ये तीन इस एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम्स की ये 3 न्यूमेरिकल हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 1.1, एग्जाम्पल नंबर 1.2, वो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं सेक्शन बी के लिए। प्लस ये 1.4, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है कि एन इंक्लाइंड प्लेन 5 मीटर लॉन्ग हैज़ 1 एंड रेस्ड बाय 1 मीटर, इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इस। तो इसकी तैयारी एमसीक्यूज़ के लिए कीजिएगा। प्लस इन सारी सिंपल मशीन्स की डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन सब की डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट है। अगर सेक्शन सी में ये इंक्लाइन प्लेन या व्हील एंड एक्सेल आता है तो आपको इसके साथ इसकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी होंगी। भले पेपर में पूछा जाए या ना पूछा जाए, यू मस्ट हैव टू ड्रॉ इट, बिकॉज जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसी भी टॉपिक के साथ तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अगर टाइम बचे और क्वेश्चन में ना भी पूछा गया हो तो भी आप इन की डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। तो डेट्स इट, यही था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये एमसीक्यूज़ वगैरह भी इन एक्सरसाइजेस के सॉल्व करवाऊँ तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल मेक श्योर कि मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँ।